खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को करवा चौथ की अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि पहले अग्निवीर में सेलेक्ट होना है और फिर उसके बाद में जो इन फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व होना है। तो चलो हम आर्मी अग्निवीर जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके सीरीज में डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2026 को टारगेट करते हुए, 2026 अपना टारगेट है ना, 2026 को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7th प्लेस है, 7वां स्थान है। और इसकी मैंने एक दिन ट्रिक बताई थी आपको कि ट्रिक क्या है इसकी 7वें स्थान की, RCUC। भाई क्या ट्रिक है? RCUC। और भाई सर ये क्या ट्रिक है? RCUC भाई भारत का 7वां स्थान की ट्रिक है कि किस कंट्री का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, उसकी ट्रिक है RCUC। भाई बताता हूं कैसे, देखो इधर। फर्स्ट है रशिया, कौन सा हो गया? रशिया। सेकंड कनाडा, यूएसए थर्ड पर, फोर्थ पर आ गया चाइना, फिफ्थ पर आ गया ब्राजील, सिक्स पर आ गया ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ पर आ गया इंडिया। तो ट्रिक क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में देशों के स्थान का? RCUC भाई, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ये लास्ट में आ गई इंडिया। ठीक है, तो 7th प्लेस पर इंडिया पड़ता है। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज की सीरीज में। अगला क्वेश्चन अपना है, नागालैंड राज्य की राजधानी। इजी क्वेश्चन है लेकिन आर्मी के अंदर ट्रेंड रहा है इस तरह के इजी क्वेश्चंस पूछे जाने का। तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है? देखो इधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखो कौन सी राजधानी नागालैंड की। तो नागालैंड की राजधानी होती है, होती क्या मतलब है क्या है? तो नागालैंड की राजधानी ये देखो इधर नागालैंड और इसके अंदर ये रहा कोहिमा है ना। तो नागालैंड की कौन सी हो गई? कोहिमा हो गया। इजी क्वेश्चन था लेकिन आर्मी के अंदर टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? नेशनल सेंटेंस क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो ये देखो इधर डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। तो ये रहा सत्यमेव जयते, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था लेकिन आपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और ये सब पढ़ रखा, लेकिन राष्ट्रीय वाक्य भी आपके ध्यान में होना चाहिए। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप किस पर्वत का विस्तार है? बिल्कुल, जब आप अग्निवीर में सेलेक्ट हो जाओ यहाँ घूमने जाना, सैडल पीक, सैडल चोटी जो अंडमान निकोबार के अंदर है। तो ये किस पर्वत का विस्तार है? तो वैसे जो हिमालय पर्वत है वो म्यांमार की तरफ जाता है, तो वो जो है अराकान योमा पर्वत हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अराकान योमा। और उसी म्यांमार वाले अराकान योमा पर्वत का विस्तार है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले माउंटेन्स, यानी सैडल चोटी जो है वो अराकान योमा पर्वत के विस्तार का ही भाग है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्मी जीडी के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियसली, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन अपना है, विशाखापट्टनम पत्तन कहाँ है? तो भाई विशाखापट्टनम पत्तनम कहाँ है? तो विशाखापट्टनम जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पत्तन समझते हो, जहाँ पर जैसे बोलते हैं ना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वैसे जो जहाजें होती है, जहाज, उनका स्टेशन होता है वो होता पत्तन होता है। क्या होता है? पत्तन। और विशाखापट्टनम पत्तन जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। आर्मी क्लर्क के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, वापस रिपीट, मैं पहले बोल रहा हूँ PYQs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, यानी कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये PYQ जो है इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम पत्तन का। पत्तनों वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं आर्मी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में परुष्णी नदी के नाम से विख्यात थी। इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन काल में परुष्णी नदी किसको बोला जाता? तो रावी को बोला जाता था। और परुष्णी नदी के किनारे कई इंपॉर्टेंट युद्ध भी लड़े गए। तो ये परुष्णी नदी, ये देखो इसके अंदर देख लो, ये रे रावी रिवर। तो इसको प्राचीन काल में परुष्णी बोला जाता था। इसकी लोकेशन भी देख लो, इधर इधर और इधर, ये कहीं ना कहीं बाउंड्री बीच में, यानी लड़ाई इसके नदी के आसपास होती रहती थी। कई एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि परुष्णी नदी कौन सी थी? तो रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से बोला जाता था। आज के टाइम में जिसको रावी बोलते हैं वही परुष्णी नदी। अगला क्वेश्चन है, आना सागर झील किस राज्य में स्थित? तो इजी क्वेश्चन नहीं है, तो खासकर राजस्थान वालों के लिए, और हमारे तो 40-85 किलोमीटर की रेंज में पास ही पड़ती है। तो ये राजस्थान में अजमेर में है। कहाँ पर है? राजस्थान में अजमेर में है। कौन सी झील? आना सागर झील। लेकिन जो आउट ऑफ राजस्थान के उनके लिए थोड़ा सा ही है भाई, जो बाहर के उनको टच में उनको देखी हुई तो जनरली नहीं होगी, तो उनको जो याद रखना पड़ेगा कि आना सागर झील जो है कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर सिटी के अंदर, जैसे स्मार्ट सिटी अजमेर के अंदर ये है। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित? तो मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, कान्हा पन्ना, कान्हा और पन्ना दोनों MP के अंदर है। कहाँ पर है?
MP के अंदर है। जब आप अग्निवीर में सेलेक्ट हो जाओ तो यहाँ पर जो एडवेंचरस लाइफ के लिए जब छुट्टी मिले आपको तब आप जा सकते हैं कान्हा और पन्ना नेशनल पार्क के अंदर। तो इजी क्वेश्चन है, कान्हा और पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो भाई काजीरंगा मैंने एक दिन पहले और बताया था कि एक सींग वाले गैंडे, ये देखो वन एक दिखाई दे रही है काजीरंगा के अंदर एक सींग वाले गैंडे। कौन से गैंडे है ये? एक सींग वाले गैंडे। काजीरंगा कहाँ पर पड़ता है? काजीरंगा पड़ता है आसाम के अंदर। कहाँ पड़ता है? आसाम के अंदर। ध्यान रखना काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम के अंदर। और यहाँ के फेमस क्या है? तो एक सींग वाले गैंडे। ये इधर डायग्राम में जो दिखाई दे रहे हैं एक सींग वाले गैंडे फेमस है। चलो बढ़ते हैं आज के 10 लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आर्मी, जीडी, क्लर्क और ट्रेड्समैन तीनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपको पता होगा ओजोन वाला इश्यू जो है बहुत ही अलार्मिंग इश्यू बना हुआ अभी, क्योंकि ओजोन परत जो कई जगह पतली हो रही थी उसके लिए एक डे को फिक्स कर दिया जाता है जब ओजोन दिवस मनाया जाता है, वह 16 सितंबर। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आज हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर्मी, जीडी, क्लर्क और ट्रेड्समैन के हिसाब से डिस्कस किए। जल्दी हम जो क्लासेज ऑर्गेनाइज करने का विचार कर रहे हैं, तो आर्मी अग्निवीर 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जो है हमारे से निरंतर जुड़े रहिए, नई नई चीज़ें लेकर आएंगे और क्वालिटी कंटेंट लेकर आएंगे। क्वालिटी कंटेंट लेकर आएंगे। कई जगह आपने देखा होगा आर्मी अग्निवीर को लेकर फिजिकल ट्रेनर्स ही जो है कहीं ना कहीं हवा बना रहे हैं और वो तैयारी कराने की कोशिश करें, लेकिन क्वालिटी कंटेंट उनमें है नहीं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए SMS आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।